बीटीएस यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कम्युनिकेशन की तरफ से लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 1090 पोस्ट होने वाले हैं और इसका अप्लाई डेट 6 अप्रैल से ही इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और ये फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, जिसका लास्ट डेट 6 मई 2026 देखने को मिल रहा है। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो केवल 100 रुपए ऑल कैंडिडेट के लिए रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा या फिर बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। अब चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल से हम लोग समझते हैं और देखते हैं कि अगर इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, क्या एज होना चाहिए, क्या फीस लगेगा, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या इसका सिलेबस है, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है, सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर इस वेबसाइट के ऊपर विजिट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली आ सकते हैं। आने के बाद ये सभी चीजें आसानी से आप भी रीड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप का। इन दोनों को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन की, जॉब की बेसिक इंफॉर्मेशन। तो देखिए इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो बिहार टेक्निकल सर्विस कम्युनिकेशन कमीशन यानी कि बीटीएससी के द्वारा ये कंडक्ट कराया गया है। पोस्ट नेम की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो लेबोरेटरी असिस्टेंट के तौर पे ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी 1090 देखने को मिल रहा है। जॉब लोकेशन की बात करें तो ये बिहार के अंतर्गत जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो सभी के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। एप्लीकेशन मोड केवल ऑनलाइन ही भरा जाएगा और यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे इस फॉर्म को भी आप फिलअप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे काफी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका भी 100% सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बस बने रहिए, चीजों को देखते रहिए और इसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट देखने को मिल रहा है, जहां पे इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज हो गया था वो 6 अप्रैल 2026 को ही हो गया था और उसी दिन से ये फॉर्म अप्लाई होना भी शुरू हो गया था। बहुत से कैंडिडेट हो जिनको ये पता होगा तो वो फॉर्म फिलअप कर रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं होता है। तो ये वीडियो देख के अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि इसका लास्ट डेट आपके सामने दिखाई दे रहा है 6 मई, यानी कि अभी भी आपके पास समय है, इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो। लास्ट डेट की बात करें तो वही 6 मई होने वाला है। एडमिट कार्ड जैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसके कुछ टाइम बाद आपको एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा, तो इसी वेबसाइट के ऊपर वो भी आपको देखने को मिल ही जाएगा। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ऑल कैंडिडेट, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो, बैकवर्ड क्लास हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो या फिर अगर आप एससी कैंडिडेट हो या फिर एसटी कैटेगरी के हो या फिर आप फीमेल हो, सभी के लिए 100 रुपए रखा गया है। इसके लिए पेमेंट मोड की बात करें तो इसके लिए आपके पास डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के थ्रू आप इसको पेमेंट करके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एज लिमिट। तो एज लिमिट में मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम एज 18 ईयर दिया गया है। मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज 37 ईयर दिया गया है और यहीं पे मैक्सिमम एज फीमेल के लिए 40 ईयर्स दिया गया है। यहाँ पे और भी चीजें लागू होती है, जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोलेंगे तो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी दी गई है, तो उसको आप लोग अच्छे से रीड कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। यहाँ पे 5वें नंबर पर दिया हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास डिप्लोमा या फिर बीटेक का डिग्री होना चाहिए, वो भी रिलेटेड ट्रेड से। यहाँ पे पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी दिया गया है, जिसको आप यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि रीड ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा वो भी इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए अब दिया है पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल। यहाँ पे जो वैकेंसी का डिटेल है, जो टोटल वैकेंसी 1090 देखने को मिल रही है, वो यहाँ पे पोस्ट वाइज देखने को मिलेगा। यहाँ पे एडवर्टाइजर नंबर और पोस्ट नेम और ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो वैकेंसी देखने को मिल रही है, यहाँ पे 4 पोस्ट हैं। वैसे यहाँ पे असिस्टेंट के लिए है तो जिसके लिए 20 पोस्ट देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे आपको फिर वही, तो यहाँ पे 166 पोस्ट देखने को मिल रहा है।
ऐसे करके आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन की नीड है और अलग अलग इसमें डेट दिए गए हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। टोटल वैकेंसी मिला के यहाँ पे 1090 होने वाली है। सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है कि रिटन एग्जाम किया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है कि टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट आपके सामने मिलने वाला है। सॉरी, 2 घंटे यानी कि देख सकते 120 मिनट। नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपके पास जनरल नॉलेज, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और यहाँ पे है मैथमेटिक्स, जिसमें आपके जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 25 नंबर के होने वाले हैं, यानी कि मार्क्स के होने वाले हैं। वहीं पे साइंस और फिजिक्स और केमिस्ट्री, साइंस के अंतर्गत जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आते हैं वो टोटल मिला के 50 नंबर के होने वाले हैं। 50 क्वेश्चन होने वाले हैं पर 50 नंबर के होने वाले हैं। वही मैथ से 25 और इसके भी नंबर 25 होने वाले हैं। यहाँ पे सैलरी दिया हुआ है, तो सैलरी आप देख सकते हो, इसमें और भी सारी चीजें ऐड होती है, तो ये भी वो नॉर्मल है, जैसे कि स्टार्टिंग इतना, एंडिंग इतना दिया हुआ है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की बात करें कि आप अगर इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए और सिग्नेचर होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 10वीं का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। वही बात होती है 12वीं का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट जो दिया हुआ है। डिप्लोमा या फिर बीटेक की डिग्री एंड जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट आप एज ए प्रूफ के तौर पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हाउ टू अप्लाई। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है, इसको हम अच्छे से बताते हैं आपको, तो चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पे दिया हुआ है इम्पोर्टेंट लिंक करके, तो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी जो बीटीएससी की है। इस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। वही बात करें यहाँ, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसका डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया हुआ है, तो इसको नोटिफिकेशन को क्लिक करके आप यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना, यहाँ पे जो पूरा डिटेल दिया हुआ है आपके पास, एलिजिबिलिटी जो कुछ भी यहाँ पे दिया हुआ है उसके अनुसार आप डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। वही यहाँ का सिलेबस इससे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यही है, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात आती है कि जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे अलग अलग कैंडिडेट के लिए अलग अलग पोस्ट देखने को मिल रहा है, जिसके लिए आप चेकआउट कर सकते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो सिंपली उसके सामने अप्लाई ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें को आपको ध्यान देनी होगी। यहाँ पे देखिए दूसरी वेबसाइट जो यहाँ पे है, डायरेक्ट अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन सब चीजें आ जाएंगी, लेकिन इसको अभी यहाँ से कट करते हैं और आपको जो मेन पॉइंट है वो बताते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि यूजर इंस्ट्रक्शन, तो इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे चाहें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फिलिंग का प्रोसेस है कि इसको कैसे भरना है, तो आप चाहें तो हिंदी में क्लिक करके देख सकते हो, आप चाहे तो इंग्लिश में क्लिक करके देख सकते हो कि आपको इस फॉर्म को कैसे भरना है। पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अदरवाइज आप चाहें तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे व्यू एडवर्टाइजमेंट है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा और बोल रहा है कि क्लिक हेयर फॉर हिंदी पीडीएफ फाइल। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो खुल जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी बात कर रहे हैं, मैंने इसको खोला है। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना, तो आप वही प्रोसेस इस पे आएंगे, यहाँ पे व्यू एडवर्टाइजमेंट पे इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप डाउन क्लिक हेयर फॉर हिंदी पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, तो ये पीडीएफ आपके सामने खुल जाएगा जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब इसमें क्या क्या चीजें आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप अच्छे से रीड कर सकते हैं और करने के बाद इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आवेदन का जो दिनांक है वो आपके सामने 15/4/2026 से 15/5/2026 तक देखने को मिल रहा है। वही यहाँ पे वेतन का सब शेड्यूल दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने पोस्ट अवेलेबल हैं, कहाँ पे है वो दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट दी हुई है कि न्यूनतम आपके पास 18 ईयर्स होना चाहिए
और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद आपके पास यहाँ पे और भी सारी चीजें दी हुई है। तो अगर आप जिस भी पोस्ट के लिए चाहते हैं अप्लाई करना, तो यहाँ पे आके उसको रीड कर लेना है, देख लेना है, चीजों को समझ लेना है। इसके लिए भी आपके पास 100 रुपए ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए चयन चयन की प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के अनुसार चयन हेतु परीक्षार्थियों का मेगा सूची निम्न प्रकार तैयार की जाएगी। देखिए यहाँ पे कैसे तैयार होगा, तो यहाँ पे कुछ लिखित परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए पूर्णांक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए जो लिखित परीक्षा होगी कंप्यूटर बेस्ड होगी, यानी कि सीबीटी होगा, जो 75 अंक का होगा। वहीं यहाँ पे दिया हुआ है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर पूर्व में नियोजित अभ्यर्थियों द्वारा समान पद प्रतिवर्ष 5 प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिकता दी जाएगी। 6 माह से ज्यादा 1 वर्ष से कम की अवधि को 25 है, यानी कि दोनों को मिला के आपके पास यहाँ पे 100 अंक देखने को मिलेगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि अभ्यर्थी द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए उत्तर परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत को इतना के गुणक से गुणा करके अवधारित किया जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे कुल 60% अंक प्राप्त हुआ तो उसे इतना अंक दिया जाएगा। ऐसे होती है भाई, देखो यही है असली चीज जो आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा। लिखित परीक्षा यहाँ पे सीबीटी 100 प्रश्न, परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, कुल 100 प्रश्न होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो चीजें और भी क्लियर हो जाती है जब आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ते हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे दिया महत्वपूर्ण निर्देश जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन में योग्यता के लिए क्या क्या चाहिए, तो यही है जो आपके पास ये सभी सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो ये हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग है, तो उसको आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने पहले ही बताया, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पर व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ आपके सामने खुल जाएगी, जिसको आप चाहे तो रीड कर सकते हैं और चीजों को अच्छे से समझ के और इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहीं पे देखिए और भी सारी चीजें दी हुई, तो यही है इसका ऑफिशियल। अब यहाँ पे बात करते हैं इसको अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले ये पूरा जो टैब है इसको हम डिलीट कर देते हैं। देखिए टैब हट गया। अब कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देगा। सपोज कीजिए कि मुझे इस पोस्ट के लिए इस फॉर्म को फिलअप करना है, तो यहाँ पे अप्लाई का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पे नीचे के साइड में एक और पॉपअप शो हो जाएगा, जहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि एज क्या होनी चाहिए, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज। यहाँ पे एज कैलकुलेट करके बता देगा। टोटल पोस्ट कितने अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे 84 पोस्ट हैं। उस पर क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे बता देगा कि जनरल कैंडिडेट के लिए कितना है, एससी के लिए कितना है, बैकवर्ड क्लास के लिए कितना है। यहाँ पे पूरा पोस्ट का इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक व्यू पर क्लिक करके आप यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। और उसके बाद यहाँ पे सब कुछ होने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का ये जो बीटीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग है वो खुल जाएगी। खुलने के बाद यहाँ पे इसको आपको ऑन करना है और यानी कि चेक मार्क क्लिक कर देना है और आई एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आई एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इसका इंटरफेस ऐसा दिखाई देगा, जहाँ पे आपको अपना नॉर्मल जो डिटेल्स होता है उसको फिलअप करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कैंडिडेट डिटेल्स, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर सेलेक्ट करके डोमिसाइल स्टेट, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी जो है यहाँ पे देना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर जैसे ये फॉर्म को फिलअप करके आप वैलिडेशन प्रीवियस करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लॉगिन करके इस फॉर्म को आसानी से फिलअप कर सकते हैं या फिर किसी भी सीएससी सेंटर पे जाके इस फॉर्म को फिलअप करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका पूरा प्रोसेस हम एक स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे फिलअप होगी, कैसे आप घर बैठे अपने लैपटॉप या फिर पीसी या फिर मोबाइल फ़ोन से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। वो भी पूरा कोशिश करेंगे कि आपके सामने उसको भी शेयर किया जाए। बाकी यही था इन्फॉर्मेशन। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, चाहते हैं इस फॉर्म को फिलअप करना, तो आइए इस वेबसाइट के ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और इस पर क्लिक करके पूरा इन्फॉर्मेशन को रीड कीजिए। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके इस फॉर्म को फिलअप कीजिए और फिलअप करने के बाद इसका जो आनंद उठाइए। बाकी यही था वीडियो, सोचिए आपके सामने इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं।
बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चीज़ें 100% क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए मिलेंगे